राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल भाई आप खड़े हाँ दिनोद में, और भाई दिनोद में पहली इंटरव्यू दिखाया अपन है वेद प्रकाश का उर्फ बेदड़, जो भाई बस का बारे में अपन बात करी। उसमें भाई अपन मोनू देवसरिया और वेद प्रकाश उनका दोनों का नाम दिया। भाई अपन तो पहले उसका इंटरव्यू कराया था, उसमें नाम लिया था भाई आप बस चलवा देंगे। और फिर उड़ा मोनू का भी फोन आ रहा था। आज मोनू मेरे साथ मौजूद है, मोनू तो भी सवाल कराएंगे आखिर भाई किस तरह कार्रवाई करी, कित कित गए, तो सारी बातें आप गिल गिल वीडियो शेयर कर दियो और देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे जाइयो आखिर भाई जो बस चलवाई है किसने चलवाई, भाई सारी राय है वह दे दियो। आ जाओ मोनू भाई। राम राम। राम राम भाई। तो सिलेंडर भी तो इधर रखे हैं। सिलेंडर तो साथ रह गया, तो विजय का प्रतीक है ना। अच्छा अच्छा विजय का। अच्छा ये निशान है आपका? ये निशान है अपना। वाह जी वाह। ये है निशान एक नंबर पे, पहला पे आ गया। पहले नंबर पे। वाह जी वाह, पहले नंबर पे निशान आ गया भाई। तो मोनू सबसे पहले तो देखो आप बात करांगे बस वाली बात भी है, लेकिन उस तक पहले ये करांगे जो राजनीति में आपको करागे। राजनीति में आने का ये था कि शुरू से ही जब कॉलेज टाइम पे थे तो वहाँ लीडरशिप में थे। जो बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करते थे, चाहे वह एडमिशन का है या किसी भी प्रकार का है, वह पानी पीने की समस्या है या वॉशरूम की सफाई की समस्या है। तो कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप का काम हमने शुरू कर दिया था। तो तभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर नौकरी में भी गए। यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी का 2017 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अच्छा, हाँ यूपीएससी का? यूपीएससी 2017 आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस में कुछ मार्क्स से हम रह गए, वो मैं आपके पास मेरी मार्कशीट आईएएस की मैं सेंड कर दूंगा। पीएम साहब मोनू बात करूँ, देव सरकार डीसी ऑफिस के सामने खड़े हैं कुआड़ के। ये लड़कियां हैं 30 तो और लड़के हैं 30, 50-60 बच्चे खड़े हैं। ये बच्चे ने कहा जी एक तो 7:40 पर कोई बस है, वो कुआड़ में लेके 49 सीधी कुआड़ तो मोड़ से सीधी खींच लिया। मैं सरकारी नौकरी में टीचर की नौकरी में था। जब मैंने लगा कि मैं अपना 100% उस नौकरी को नहीं दे पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी रुचियाँ हैं वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचियाँ हैं और अपने जन्मभूमि पे काम करने की रुचियाँ थी। तो टीचर की लाइन है या क्या छोड़ दिया? टीचर की नौकरी सामाजिक सेवा के लिए छोड़ दी। हालांकि वो भी सेवा है, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि पे काम करना चाहता हूँ। और तो क्या कह रहे हैं, जो टीचर हो तो माँ बाप तो बढ़ के हो है। बिल्कुल होता है। टीचर की भूमिका, प्रलय और निर्माण दोनों टीचर की, एक अध्यापक की गोद में पलते हैं जी। चाणक्य जी का आपने कथन जरूर सुना होगा। जी। तो टीचर देश का निर्माण करता है। उसी तरह 7 साल मैंने 6-7 साल इस प्रोफेशन में काम किया। पहले मैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय था, वो नौकरी छोड़ के मैंने केंद्रीय विद्यालय की रेगुलर एम्प्लॉय की नौकरी की, वो भी छोड़ दी। अब मैं अपनी जन्मभूमि पे काम करना चाहता हूँ, वहाँ से त्याग पत्र दे के और इस वार्ड वासियों की सेवा के लिए और वार्ड वासियों के भरोसे ही ये नौकरी छोड़ के मैं मैदान में आया हूँ। जी। तो पहला इलेक्शन है? इलेक्शन मैंने पहले भी लड़ा था। क्या कहा? जिला परिषद का ही लड़ा था जी। तो ईद के लागा आप गुम्मो हो, जनता का बीच जाओ हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या बताऊँ? गाँव में 8 गाँव मानते होंगे, 8 गाँव हैं, तो जड़ा जड़ा गए हो, क्या समस्या बताइए। देखिए इसमें गांव 8 हैं और पंचायतें 9 हैं। बुनियादी सुविधाओं से हमारा ग्रामीण प्रवेश वंचित है। जो भी सुविधाएं आगे से चलती हैं वो हमारे साथ सोतला व्यवहार करके हमें दी जाती हैं। अभी तक साफ स्वच्छ पीने का पानी बहुत से गांवों में नहीं है। गलियां ऑक्यूपाइड हैं, गलियां इतनी निकलने के लिए रास्ता साफ नहीं है। लड़कियों के लिए अलग से चेंजिंग रूम नहीं है। जितने भी स्टेडियम हैं, जैसे कोहाड़ का स्टेडियम है, दादिस्ती का जो स्थान है, वो स्टेडियम खुला पड़ा है, आवारा पशु उसमें घूमते रहते हैं। वहाँ सबसे पहले उसकी 4 दीवारी करके ट्रैक को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, फिर एक मल्टीपर्पज़ हॉल वहाँ बनाया जा सकता है। मैं बीड़ के स्टेडियम में भी गया था, वहाँ का ट्रैक देखा। हालांकि उनके पास एरिया पूरा है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है, ट्रैक को अपग्रेड किया जा सकता है। बच्चों ने और भी मुझसे मांगे, मुझसे की हैं, और उनका भविष्य में पूरा जरूर करूँगा। अभी दिनोद का ही बताऊँ तो बच्चों ने यहाँ मुझे भगत सिंह मूवमेंट करके संगठन है बच्चों का जो काम करते हैं सामाजिक सेवा के लिए, उन्होंने मांग की कि हमारी लड़कियों के लिए छोटा स्टेडियम है, 15 साल से कम लड़कियां
15 साल से कम की लड़कियां वहाँ पे एक्सरसाइज करने आती हैं, लेकिन वहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं है, कोई मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं है, इसलिए लड़कियां वहाँ जाने से संकोच करती हैं। तो बहुत आवश्यकता है कि ये सुलभ किया जाए कि लड़कियां और लड़के समान रूप से अपना स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकें। तो जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल हो लड़कियों के लिए, वहाँ चेंजिंग रूम हो, उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखा जाए, ये चीज़ें मैं बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पे काम करना चाहता हूँ। जी। तो मनु भाई सवाल तो अपने और भी हैं, तो सबसे जो मेन सवाल है वो अपना ये है, जो बस चली बस उस दिन बात भी करी भाई, जो वेद प्रकाश वेनु कहा भाई आमन है बस वो चलवाई हैं, हम ही गए थे, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मैं कोई टिप्पणी किसी के ऊपर निजी तौर से नहीं करना चाहता हूँ। 19 तारीख को सुबह मैं अपने कंपेनिंग कर रहा था, मेरे पास कोहाड़ से बच्चों का फ़ोन आया, लगभग 60, 65, 70 बच्चे थे। मोस्टली उनमें लड़कियाँ ज़्यादा थी, लड़के थोड़े से कम थे संख्या में। हम डीसी ऑफिस के सामने पहुंचे, बच्चों ने कहा कि इस तरह से 7:15 पे एक बस पे, ये 19 अक्टूबर की बात है। मैं सब आपको प्रमाण दूंगा, मैं कोई भी बात करता हूँ प्रमाणिक बात करता हूँ, हवाई बातें करना मेरा शौक नहीं है। जो भी बात करेंगे ग्राउंड के लेवल पे करेंगे, बिल सबूत के, पुख्ता सबूत के साथ आपसे बात करेंगे। 19 तारीख को सुबह मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया कि 7:15 बजे वाली जो बस है, जो हमेशा देरी से आती है, वो आज सुबह 7 बजे कोहाड़ बस अड्डे पे पहुंचा और 15 मिनट पहले ही निकल गया। उसके बाद दूसरी बस जो आती है वो आती है 7:40 पे, लेकिन वो सीधी बजीना से दिनों जाती है, वाया कोहाड़ नहीं जाती, तो 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। बड़ी समस्या होती हैं, बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, फाइन लगते हैं। अगर ऑटो से जाएँ तो 30 रुपये, बच्चों ने बताया कि 30 रुपये उनका कोहाड़ से लेके भिवानी तक का किराया है, 20 रुपये आगे कॉलेज तक का किराया है। तो इस तरह से एक बच्चे का एक दिन का किराया 100 रुपये हो जाता है, जो गरीब माँ बाप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। सरकार ने सुविधाएं दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को मुफ्त के पास भी दी, लेकिन वो मुफ्त के पास चलेंगे किस में? जब सरकार बस की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाएगी, अगर बस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो लड़कियां जाएंगी किस में? तो बच्चों ने मुझे बुलाया डीसी ऑफिस में, हम गए। डीसी साहब उस दिन ऑफिस में थे नहीं, छुट्टी पे थे। सभी बच्चों के सामने और स्पीकर खोल के मेरी टीएम साहब से बात हुई, मैंने पूरी स्थिति से अवगत कराया। तो मैंने कहा कि लड़के लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह से आते हैं, खड़े होने तक की उसमें जगह नहीं है, लड़कियां भी खिड़की में खड़ी होकर सफ़र करती हैं, कभी भी किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। टीएम साहब ने उसी दिन तत्काल से मुझे आश्वासन दिया, और जो काम किया भी इन्होंने, तत्काल आश्वासन ये दिया कि सबसे पहले तो 7:15 वाली जो बस है वो 7:15 समय से पहुंचेगी और समय से ही वहां से कोहाड़ बस अड्डे से निकलेगी। और दूसरा जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि जो बस सीधी बजीना से दिनोद जाती है वो वाया कोहाड़ जाएगी और कोहाड़ से ही रोज बच्चों को वहां से पिकअप करेगी और वहीं पर ड्रॉप करेगी। मतलब आपने जब कॉल करी जी तो बात हुई है, ये कॉल की बच्चों के सामने स्पीकर खोल के मेरी टीएम साहब से बात हुई थी, और अगले ही दिन से वो बस कोहाड़ बस अड्डे पे पहुंची, बच्चों को वहां से पिकअप किया और बच्चों को वहीं से ड्रॉप करना शुरू कर दिया। टीएम साहब ने बिल्कुल सब बच्चों के सामने कह दिया था, अगर ये काम कल नहीं होता है तो आप मुझे लिखित में बच्चों की शिकायत दे देना, मैं 1 दिन के अंदर अंदर इस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। जी बिल्कुल जी। अच्छा, सबूत आपका होते कि सबूत के साथ बात करते हैं, वो क्या है आपके पास? सबूत ये है कि 19 तारीख को जब डीसी ऑफिस हम गए, टीएम साहब के, जीएम साहब के हमने नाम जब एप्लीकेशन लिखी, तो फ़ोन में एप्लीकेशन है, 4 बच्चे भी, हाँ बच्चे भी आ गए। चलो ये देखिए, ये महाप्रबंधक राणा रोडेज भिवानी के नाम एप्लीकेशन लिखी है, इसमें ये कोहाड़ के बच्चों के नाम हैं और नंबर हैं। जी जी जी, कोहाड़ के बच्चों के नाम और नंबर हैं, और साथ में ये नीचे सिग्नेचर मेरे हैं, मेरा नंबर है, समरवीर नाम है मेरा। तो ये उसी दिन हमने पुख्ता पैरवी करके उसी दिन सुनिश्चित कर दिया था कि बच्चों के लिए बस कोहाड़ जाएगी, बच्चों को कोहाड़ से ही पिकअप करेगी। कोई फोटो भी है? फोटो भी है, फोटो मैं आपको दे दूंगा, फ़ोन में फ़ोटो भी हैं, सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो भी हैं, उस दिन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वीडियो भी। बच्चों ने ये भी कहा कि हमने सभी को बुलाया था, सभी को संदेश भेजा था, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं पहुंचा, सिर्फ एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने हमारा काम करवा भी दिया। तो मोनू भाई देखो, सवाल हो कड़वा है, जो गंदगी हो है, जो समस्या हो है, हर गांव में है, और आपका गांव में आपने देखी होगी, मैं वीडियो बना के था, इतना खर्चा है उसमें, मतलब पैदल निकल नहीं सकते, तो उसका बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल कहना है उस बारे में। देखिए, जो रिक्त समय आया ना,
उसमें क्या हुआ, जब सरकार का पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सरकार ने सरपंचों से तो उनकी पावर छीन ली, यानी कि उनको काम करने का अधिकार नहीं था, सेक्रेटरी के हाथ में चार्ज दे दिया। लेकिन सही बात यही है कि उसमें कोई कसूरवार नहीं है, क्योंकि सरपंच ही नहीं था, सरकार ने चुनाव नहीं कराए, तो इस मामले में कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं था। जैसे ही नई पंचायतें बनेंगी, सरपंच और जिला परिषद नहीं बनेंगे, वो तत्काल सभी मिलकर काम करेंगे उन चीज़ों का। समस्या देवसर गाँव की बहुत समस्या है। जोड़ के पास के देखो, गंदगी, निकला नहीं जाता, गली में पानी खड़ा रहता है, वहां से निकला नहीं जाता। बहुत सी गलियां ऐसी हैं कि जिसको पंचायत के गठन की बहुत आवश्यकता है। जब पंचायतों का गठन किया गया 73rd अमेंडमेंट में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, वो इसी बात को लेके किया गया था कि सरकार, राज्य सरकार के ऊपर ये बाध्यता है कि 5 साल के बाद वो हर बार चुनाव कराना सुनिश्चित करे। और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.5 साल जब आज पंचायतों का गठन नहीं हुआ, विलंब से है, तो कितनी समस्याएं उभर के आ रही हैं। जैसे ही नई पंचायतें बनेंगी, सब सरपंच और जिला परिषद मिलकर इसमें काम करेंगे। दिनोद गांव है आपका बाबा धुनी वाले का, इसमें मल्टीपर्पज हॉल की बहुत आवश्यकता है, स्टेडियम के अपग्रेड की बहुत आवश्यकता है। बहुत सी गलियां में घूमता हूं तो गाड़ियां निकलने लायक नहीं है। दिनोद की बहुत समस्या है। बियन गांव है, बाबूडे वाला स्थान है, पीने के पानी की बहुत समस्या है। मेन जो बड़ी बड़ी गलियां हैं, गड्ढे हैं, उनमें निकलने में बहुत समस्या है। और कोहाड़ है, कोहाड़ के स्टेडियम के मैं देखा हूँ सभी गाँव में जो है पुस्तकालय तो है ही नहीं। बच्चे रोज भिवानी जाते हैं, 1000 रुपये महीने के वहाँ देते हैं, आने जाने का 50-60 रुपये रोज का किराया भी देते हैं, जबकि ये सुविधाएं हर गांव में होनी चाहिए। मेरा गांव देवसर है, देवसर में भी जो पुस्तकालय का कार्य है अधर में पड़ा हुआ है। स्टेडियम का जो अपग्रेडेशन है वो अधर में पड़ा हुआ है। कल बच्चों ने कहा था हडल वगैरह के सामान की आवश्यकता है, वो सभी काम मैंने करने हैं। तो इसमें मोनू भाई ये बताओ, आपकी पहली कलम तक कौन सा काम करवाओगे जब आप जिला पार्षद में जीत गए? प्राथमिकताएं रखी जाएंगी। बहुत से काम है मेरी नज़र में हर गांव के काम। सबसे बड़ी समस्या? बड़ी आप नहीं कह सकते, बड़ी तो समस्याएं बहुत हैं, बड़ी समस्याएं बहुत हैं। प्राथमिकता जैसे जैसे सरकार जो है अलॉट करेगी चीज़ें, जैसे संसाधन देगी, वैसे वैसे चीज़ें जो है, एक दिन में सभी चीज़ें नहीं हो सकती। ये सीएम की कलम नहीं है, जिला परिषद सीएम की कलम नहीं है कि कलम चला दी और चीज़ें होगी। जैसे भी कर्जा माफ़ी कर दी कि इतने वैकेंसी निकाल दी, इतना सामर्थ्य जिला परिषद के पास नहीं होता है। जिला परिषद का सामर्थ्य अनुसार जो भी कार्य होंगे, कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं गलियों के निर्माण की समस्या है, पुस्तकालयों की समस्या है, स्टेडियम के अपग्रेड की समस्या है, बच्चियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल की समस्या है, इन सभी पे काम किया जाएगा। तो आप कह रहे थे बच्चे भी आ रहे हैं क्वाड के, उनसे मिलवाओगे एक बारी? हाँ, देख लेते हैं। बच्चे क्वाड के हैं, वो उनका आप पूछ लीजिए किसने क्या किया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप बता देंगे किसने क्या किया, किसने नहीं किया। मैं किसी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ प्रमाणिक करता हूँ और पुख्ता सबूतों के साथ करता हूँ। तो वीडियो ना भाई शेयर ना चलने दे, वीडियो ना गेल शेयर कर दे भाई, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दीजिए। क्वाड तो बच्चे आ रहे हैं और बात करवाएंगे क्वाड के। भाई आ जाओ, इस जगह आ जाओ। वार्ड नंबर 7 के सभी वार्ड वासियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 1 नंबर पर निशान सिलेंडर का है माताजी उषा किरण के नाम से, 1 नंबर पर बटन दबाकर माताजी उषा किरण को विजयी बनाएं, ताकि हम वार्ड में दिन रात काम कर सकें। जितनी भी समस्याएं मेरे सामने हैं, दिल खोल के काम करूंगा। कल मैं नायकों की पर्स को देखने गया था, उसकी छत टपक रही है, आगे का आंगन खराब है। हमारे गांव में धानक समाज की जो पर्स है उसकी छत ही अभी तक नहीं आई है। इस तरह से आपके गांव में दूसरी जगह भी मैं गया था, और समाजों की जो पर्स हैं वो भी अधूरी पड़ी हुई है। ये सारे काम मेरे दिमाग में, मैं जब जाता हूं तो लोग मुझे लिख लिख के देते हैं, उनको विश्वास है। 36 बिरादरी के लोगों को विश्वास है, 36 बिरादरी के लोग मुझे बुला रहे हैं, दिल खोल के समर्थन कर रहे हैं, और वो इस आश्वस्त हैं कि ये आदमी हमारा काम कर सकता है, बिना किसी लोभ के कर सकता है। हाँ जी, बात कीजिए आप। धन्यवाद। तो एक बार इस साइड आ जाओ भाई। अच्छा, क्वाड तो भाई तीनों? हाँ भाई, 4 भाई क्वाड था। अच्छा, क्वाड था भाई। क्या नाम है? अंकुश तंवर, संदीप तंवर, आशीष, आकाश। आकाश। तो आकाश भाई, सबसे पहले ये बताओ, जब क्या तारीख ने बताओ हो? 19 तारीख में। 19 तारीख में आप भी थे उड़े? हाँ जी थे। अच्छा, तो उड़े भाई के कुछ बात हुई थी, कुछ बताओगे? कुछ बस के लिए बात थी। वो बस हमारे टाइम पर नहीं आ रही थी। वो कभी जल्दी ले जाते, कभी लेट।
फिर एक 7:30 बजे आती है, वो मोड़ पे आती है। उसके लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पैदल ही। जी। वो भी नहीं उठाती थी। हम्म। फिर हम गए डीसी ऑफिस में। फिर भाई मिले, भाई ने बताई समस्या। भाई के पास फोन कराया था? हाँ जी। अच्छा। वो आपका गांव में जो समस्या थी बस की, सबसे पहले किस दौर फ़ोन करे आपने? पहले हमने हमारे गांव में फ़ोन किया था, जो हमारे अंकल जी हैं पंचायत में, उनके पास फ़ोन किया। वो खाली अनुवासन देना आए थे, भाई बस शुरू हो जाएगी। फिर कोई जवाब अच्छा नहीं था उनका। वो यही तरह थे, भाई इनको जाने दो, आप जा सकते हो ऑटो या किसी में रिक्शा में बैठ। अच्छा। तो वही है, रोज़ 200 रुपये हमारे माता पिता नहीं दे सकते हमको। ठीक बात। सीधी सिंपल बात है। और फिर हम वहाँ बस दोनों डांट ली। जो सुबह गई थी वो 9 बजे वापस आई, वो बस भी डांट ली। और 7:40 वाली मोड़ पे डांट ली थी हमने। उस टाइम पे काफ़ी बच्चे थे जो कि कुछ ज़रूरी थे, वो हमने ऑटो वगैरह में भेज दिए थे। और 60 से 70 टावर हम डीसी ऑफिस में गए थे, जहाँ भाई मोनू भाई थे वहाँ पर, उनसे भी थे थी। तो मोनू भाई साहब ने टीएम से बात की थी। तो टीएम साहब ने यही कहा था, 1 या 1.5 घंटे के अंदर मैं इस कार्रवाई कर दूँगा, जो ना होता है कार्रवाई इसमें, जो भी है लिखित में मुझे एप्लीकेशन दी जाए बच्चों से साइन करवा कर। ठीक है। तो 7:40 वाली है, इसका वो आया कल से ही कोहाड़ के लिए हो जाएगा। और दूसरी बस है, उसका 15 दिन टाइम मान रहा है टीएम साहब ने, जो कि हमने उससे 10 तारीख दे रखे हैं। 10 उनकी है और 11 हमारी रहेगी। जी। तो भाई आप भी थे उस दिन? हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा अच्छा। तो बड़ी समस्या थी बस की? कसुप थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी भाई। मतलब लड़के तो कुछ करे चले जाए, बाकी लड़कियाँ में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और इसका मतलब कोई समाधान नहीं हो रहा था पक्का। हम बार बार छिक लिए थे, मतलब एप्लीकेशन लिखी थी उसका 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन लिख के हम गए थे, उसका कोई समाधान को नहीं आया था। फिर हमने बस रुकवा ली। हमने 7:40 वाली बस थी, वह रुकवा ली। उसके अंदर ही मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमारे गांव से 50 या 60 बच्चे जहाँ हैं, जिनका पास भी बनवा रखे हैं, 4-4 हज़ार रुपये दे रखे हैं सर ने, कि फिर क्या फ़ायदा उस पास का भाई? अगर भाड़ा लगा के भिवानी चढ़ना है तो क्या फ़ायदा पास का? बच्चे लेट हो जाएं, जिनकी 9 बजे क्लास हो 10 बजे पूछे हैं, 11 बजे पूछे हैं, ऑटो में सफ़र करके। बस चली जाए, 7 वाली बस है, वो कभी 6:30 कभी 7:30 इस टाइम आओ है। कोई बच्चे ऑटो में जाएँ, कभी कुछ मतलब दुखी हो जाएँ बच्चे बहुत ज़्यादा। बाद में एक थी 7:40 की बस थी, वो सीधी निकल जाया करती मोड़ पर, जो कि हमारा गांव अंदर पड़ा है 1.5 किलोमीटर। तो बच्चे आवे, कभी वह पहले निकल जाए, कभी वह बाद में, मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा था। तो भाई साहब दौरे हमने कॉल करा, भाई साहब बोला भाई कराएंगे समाधान। भाई साहब ने कॉल किया और हमारी एप्लीकेशन में लिखवाई, साइन भी और नंबर भी हमारा। तो फिर हो गया, समाधान हो गया था उसी दिन, मतलब उसका अगले दिन हो गया था। जो दिनोद गांव के वेद प्रकाश हैं, आपके गांव में भी गाँव हैं, उनने भी कोई कार्रवाई करी है आपके दौर? कोई आश्वासन आया? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोनू भाई साहब के अलावा और बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। हाँ भैया फोन नहीं, कोई फोन नहीं आया इनका, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई नहीं, ना मिले ना कोई फ़ोन आया इनका हमारे पास। नहीं, वे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं भी गया था, मैंने यह कार्रवाई करी है। हाँ हमारे पास कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं आया भाई। कोई गांव में हो तो गांव से भी हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली आश्वासन दे रहे हैं जो कि भाई क्या- वेद प्रकाश आए हैं और उन्हें हमारे खिलाफ कुछ चाहिए हो। ठीक है, ना वेद प्रकाश जी का कोई फ़ोन आया, ना वो हमें मिले अब तक। मशा गलती कौन जानता भाई क्यों है। ठीक है जी। तो भाई यह वीडियो बनानी थी अपन ने भाई बस के बारे में, क्योंकि मेरे द्वारा भी फ़ोन आउं थे, निंत भाई इनके भी आउं थे, निंत इनके भी आउं थे कि भाई उसका नाम क्यों लिख दिया, उसका लिखना था, उसका क्यों लिख दिया, उसका लिखना था। तो देखो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी आप ये लगा लो प्रेशर था। तो यह बात मैंने भाई क्लियर करनी थी, आखिर भाई जो बस है वह किसने चलवाई? भाई नाम दोनों आके दे दिए, उड़ा भाई मोनू तो ही बात हुई, वेद प्रकाश तो ही बात हुई, और वेदड़ ने भाई इंटरव्यू में भी कही थी, और मोनू का है मेरे द्वारा सबूत भी हैं भाई, उड़ा बात करी ये भी है भाई, ये लड़के हैं कुआड़ के, ये बताओ हैं कि भाई टीसी के पास मोनू भाई ने फ़ोन कराया, एप्लीकेशन ली, उड़ के फोटो भी हैं, फोटो है ना भाई? फोटो है। चलो तो भाई जो एप्लीकेशन है वह वीडियो में डाल देंगे, फोटो है वे भी डाल देंगे, और आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए, और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।